नमस्कार मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की हर परिस्थिति का समाधान बताया है। और आज हम बात करेंगे अगर कोई हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, अपमान ऐसा शब्द है जो मनुष्य के हृदय को तुरंत आहत कर देता है। कोई हमें बुरा कह दे, हमारी आलोचना कर दे या समाज के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करे तो स्वाभाविक है कि हमारे भीतर क्रोध, दुख और प्रतिशोध की भावना जाग उठती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं यही वो पल है जब मनुष्य की असली परीक्षा होती है। गीता में भगवान समझाते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति वही है, मान दोनों को समान दृष्टि से देखता है। जिस प्रकार दिन और रात, सुख और दुख, लाभ और हानि जीवन का हिस्सा हैं, वैसे ही मान और अपमान भी जीवन के दो पहलू हैं। अगर हम अपमान के कारण विचलित हो जाएं, तो इसका मतलब है कि हमने अपने मन पर नियंत्रण नहीं पाया है। श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे वायु जहां भी बहती है वहीं पर अग्नि की लौ हिलने लगती है। उसी प्रकार अगर हमारा मन कमजोर है तो अपमान की हल्की सी हवा भी हमें डिगा देती है। लेकिन यदि मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। अब प्रश्न उठता है, ये स्थिरता कैसे आए? श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से। पहला अभ्यास, हर अपमान को एक परीक्षा मानिए। जब कोई आपको अपमानित करे तो मन में सोचिए कि ये अवसर है स्वयं को धैर्यवान बनाने का। दूसरा वैराग्य, हमें यह समझना होगा कि अपमान हमें नहीं बल्कि सामने वाले की सोच और उसके कर्मों को दर्शाता है। उसका व्यवहार हमारे भीतर की सच्चाई को बदल नहीं सकता। कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी पवित्र रहता है। उसी प्रकार हमें भी अपमान की कीचड़ में फंसकर गंदा नहीं होना है, बल्कि शांत रहकर अपने आत्मबल को मजबूत करना है। श्री कृष्ण का स्पष्ट संदेश है, क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो अपमान के उत्तर में क्रोध करता है वो और कमजोर हो जाता है, लेकिन जो क्षमा करके आगे बढ़ता है वही सच्चा विजयी होता है। मित्रों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि संसार में हर व्यक्ति हमारी प्रशंसा नहीं कर सकता। कोई हमें ऊंचा उठाएगा, कोई नीचा दिखाएगा। यही जीवन का नियम है। अगर हम हर अपमान को पकड़कर बैठ गए तो जीवन भर दुखी रहेंगे। लेकिन यदि हम क्षमा करके अपने कर्म और भक्ति पर ध्यान देंगे तो अपमान अपने आप महत्वहीन हो जाएगा। तो अगली बार जब कोई आपका अपमान करे तो क्रोध मत कीजिए, मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए और सोचिए ये भी मेरी आत्मा की परीक्षा है। आप देखेंगे कि आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा और भीतर से एक नई शक्ति अनुभव करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल अनंत ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।